वैसे तो इस वक्त मैं तेरे नाम वाला पागल राधे बन चुका हूँ, बट देयर वाज अ टाइम जब मेरे भी लॉन्ग एंड सिल्की सिल्की हेयर्स थे। नॉट ओनली दैट, मैंने कट वाले हेयर स्टाइल्स ट्राई किए जिसमें आप यहाँ पर एक कट लगवाते हो। मैंने मीडियम हेयर्स ट्राई किए, मैंने फ्रिंजेस ट्राई किए हैं, मैंने शेमस जैसे बाल भी ट्राई किए हैं। आई हैव डन इट ऑल इन टर्म्स ऑफ हेयर, क्योंकि अगर मेरे को किसी चीज में एक्चुअली में इंटरेस्ट था और फैशन मेरे को लगता था तो वो हेयर्स था। मैं अपने हेयर्स पर बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करता था, इसलिए मेरी जो ये हेयर स्टाइल गाइड है ये वन ऑफ द बेस्ट होने वाली है। एंड ये एक जीवन का तथ्य है। वाह, देखो, बेस्ट हेयर स्टाइल को डिसाइड करने से पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि बेस्ट हेयर स्टाइल का मतलब क्या। मैं बेस्ट हेयर स्टाइल को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो तुम्हें एक यूनिक पहचान दे। तुम वही एक एवरेज कॉलेज जाने वाला लड़का नहीं नजर आओ। तुम में एक चमक हो, लचक हो कि हाँ ये बंदा ऐसे बाल रखकर घूमता और तुम भीड़ में चमको। सेकंड, तुम गुड लुकिंग दिखो, क्योंकि देखो यूनिक दिखने के लिए तो तुम छपरी हरा रंग करवा दो बालों का, टाइट सी जीन पहन लो, लिपस्टिक लगा लो, बन गए यूनिक। पर हमें गुड लुकिंग होकर यूनिक बनना है। वी वांट कि हम पर वो बाल इतने अच्छे जचें कि हमें यूनिक भी बना रहा है और सुंदर भी बना रहा है। एंड थर्ड, वो इजी टू मेंटेन हो, हमें ज्यादा खर्चा ना आए उसमें, हमारे पैसे बचे एंड हमारा टाइम भी बचे। ऐसा ना हो कि घर से निकल रहे हैं तो भाई उसको अलाइन करने में 3 घंटे बर्बाद हो जा रहे हैं, या एक तना इधर को जा रहा है तो पूरी हारमोनी फेस की खराब हो जा रही है। तो अगर आपको इन तीनों चेक मार्क्स को क्लिक करना है ना, तो मेरे ओपिनियन में सिर्फ 2 से 3 तरह के ही हेयर स्टाइल हैं जो कि आप रख सकते हैं। नंबर 1 जो मेरा फेवरेट पर्सनली हेयर स्टाइल है वो है लॉन्ग हेयर्स का। इसमें एक साइड इफेक्ट आता है, वो है कि गर्मी बहुत लगती है। पर अगर हम इसके पॉजिटिव्स की बात करें तो ये हेयर स्टाइल मेरा वन ऑफ द फेवरेट इसलिए है क्योंकि इसमें आपको बिल्कुल भी मेंटेनेंस का खर्चा नहीं है। मेंटेनेंस मतलब आप कॉलेज के लिए लेट हो गए, मान लो स्कूल के लिए लेट हो गए, स्कूल में तो रखने नहीं देते चलो, पर फिर भी कहीं के लिए भी लेट हो जाते हो, आप बस उनको खुला छोड़ दो, आप मस्त लगोगे। आप उसको पीछे को बांध दो, आप मस्त लगोगे। मतलब आपको उसमें 3 to 4 सेकंड से ज़्यादा कुछ भी स्टाइलिंग की जरूरत नहीं है। एंड साथ में अगर कभी आपको स्टाइल करना पड़े उन बालों को, मान लो आपकी बहन की शादी है और आप लोगों ने एक हेयर स्टाइलिस्ट को हायर किया जो कि आपका मेकअप करने वाला शादी से 1 रात पहले, वो आपके उन लंबे हेयर्स पर इतना जादू कर सकता है कि आप एक डिफरेंट आदमी नजर आ सकते हो। एंड ऊपर से लॉन्ग हेयर आपको बहुत ज्यादा यूनिक दिखाते हैं पब्लिक में, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्ग हेयर रखने वाले लोग कम है, इवन दो आप बढ़ गए हैं बट स्टिल कम है। एंड सेकंड, जो बढ़ भी गए तब भी बहुत से लोगों पे लंबे बाल जचते ही नहीं है। इसीलिए लंबे बाल तुम्हारे लिए वन ऑफ द बेस्ट हेयर स्टाइल हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉजिटिव हैं कंपेयर टू इसके नेगेटिव्स के। सेकंड नंबर पे जो मेरा फेवरेट हेयर स्टाइल है वो है मेसी फ्रिंज, जिसमें आपके बाल यहाँ तक रहते हैं, आईब्रोज तक। देखो, इस हेयर स्टाइल की ना जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है वो ये है कि ये बहुत ही ज्यादा कॉमन हेयर स्टाइल हो चुका है। एवरी थर्ड गाय आज के टाइम पर ये वाले बाल रख रहा है एंड कपल कर रहा है मास्क के साथ। इसीलिए इस हेयर स्टाइल के साथ यूनिक दिखना इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली हार्ड। बट अगर आप इसके साथ यूनिक दिख सकते हो देन यू आर गुड टू गो। इसमें और कोई भी साइड इफेक्ट मेजर तो नहीं है। लेट अस टॉक अबाउट द पॉजिटिव ऑफ दिस हेयर कट और हेयर स्टाइल। आपकी अगर हेयर लाइन बिल्कुल भी रिसीड हुई है, यहाँ पर कोई कट लगा है, या फिर आपको यहाँ पर पिंपल हुए, कुछ भी हो, तो ये परफेक्ट हेयर स्टाइल है, क्योंकि आप इससे अपना माथा छुपा सकते हो एंड माथे के पीछे जो भी है वो भी छुप जाएगा। इसीलिए अगर तुम में से किसी को भी हेयर लाइन इश्यूज आ चुके हैं, यहाँ पर सर पहुंच चुका है, ये बेस्ट हेयर स्टाइल है। लोगन पॉल बिग एग्जाम्पल है इसका। उसके सामने बाल नहीं है, पर इस हेयर स्टाइल के साथ वो खुद को ऐसे शो कर सकता है कि वो बिल्कुल यंग आदमी है एंड उसको कोई भी बालों का इशू नहीं है। सेकंड बेनिफिट, इसके भी बहुत रूप है मेसी फ्रिंज के। एक तो बिल्कुल कोरियन वाला ऐसे, फिर एक वो है जो शाहरुख खान रखता था, फिर एक वो है जो मैं रखता था एक टाइम पर। मतलब इसको तुम हर दिन के हिसाब से डिफरेंटली स्टाइल कर सकते हो। एंड थर्ड बेनिफिट, ये भी बहुत कम टाइम कंज्यूमिंग है। इसमें भी आपको ज्यादा खर्चा वगैरह नहीं है, ना आप कुछ हेयर प्रोडक्ट लगाने पड़ते ना कुछ, आपको बस बेड से उठना ऐसे ऐसे करना है एंड दैट इज इट। आप हेलमेट वगैरह भी पहन लोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, बाल खराब नहीं होंगे। एंड नंबर थर्ड पे जो मेरा फेवरेट हेयर स्टाइल है वो है ये वाला जो मैंने अभी इस वक्त रखा है, जिसको आप फेड कह सकते हो या बाल्ड लुक कह सकते हो। इसका बिगेस्ट बेनिफिट पता है क्या है? कि इसमें आपको बिल्कुल भी कुछ मेंटेनेंस नहीं करनी पड़ती है। मतलब आप भूल जाओ कि सर पे कुछ है एंड आप बेटर दिख सकते हो। सेकंड बेनिफिट इस वाले हेयर कट का है कि तुम्हें बहुत यूनिक दिखाता है। अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, क्योंकि इसके साथ तुम इस तरह के यूनिक दिखोगे कि गंजा आदमी, गंजा लड़का इस वे में। पर अगर तुम्हारे फेस पे सूट करता तो तुम एक बेटर लुकिंग वर्जन दिखोगे एंड साथ ही साथ यूनिक भी दिखोगे। थर्ड, ये अल्ट्रा मैस्कुलिन हेयर कट है, तो जिस भी लड़के को क्यूट बॉय समझते हैं, जैसे मैं था, तो मेरे जब लंबे बाल थे लोग मुझे लड़की लड़की बोलते थे, हिजड़ा बोलते थे। तो वैसे केस में ये हेयर कट बहुत प्यारा है, क्योंकि ये आपको मैस्कुलिन लुक दे देता है। इस हेयर कट का पर एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है जो कि मेरे को पर्सनली नफरत होती है जिससे, वो है इसका रेगुलर हेयर कट करवाना। इन बालों का क्या है ना कि आप साइड से फेड मरवाओगे ना और 8 से 10 दिनों के अंदर अंदर ये पूरा साइड से भर जाएगा और ऊपर के बराबर हो जाएगा। फिर ये गोल टोपी बन जाएगी सर पे, जो कि बहुत ही बदसूरत दिखती है। इसीलिए आपको हर हफ्ते 100 रुपए का खर्चा आएगा अपने बालों को कटवाने में। अब बात करते हैं वर्स्ट हेयर कट्स के बारे में। सबसे पहले आता है जो लंबे बालों वाला फेड है,
विराट कोहली स्टाइल का, जिसमें आपके ऊपर बाल लंबे होते हैं, साइड में फेड होता है। आई थिंक वो आउट ऑफ ट्रेंड है बिल्कुल ही। उसमें 2 नेगेटिव मिलते हैं इकट्ठे। एक तो ये वाला कि बार बार फेड बजवाना है, उस पर भी बजवाना पड़ता है। सेकंड, वो यूनिक भी नहीं है किसी वे में, तो उसमें 2 बड़े बड़े मेजर फॉल्ट हैं, उसको बिल्कुल मत रखो। फिर आता है एक चोटियों वाला हेयर स्टाइल, जिसमें लड़के बहुत ही लंबे बाल रख लेते हैं, मतलब इतने इतने लंबे कर लेते हैं, इतने। वो बिल्कुल अनप्रोफेशनल, अनक्लीन लगते हैं, क्योंकि वैसे हेयर स्टाइल को पुल ऑफ करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है फॉर 99% ऑफ द मैन। आपकी मैक्सिमम लेंथ फॉर द लॉन्ग हेयर इतनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा लंबे बाल आपको कभी भी नहीं रखने चाहिए। आप पे फिर वो जचेंगे नहीं, उसके लिए आपको बहुत बड़ी बॉडी चाहिए। फिर आपकी लड़कियों वाली हालत हो जाएगी कि आप नहा नहीं सकते, धो नहीं सकते, क्योंकि आपको बाल सुखाने की टेंशन रहेगी। एंड लास्ट नंबर पे जो मेरे को सबसे वर्स्ट हेयर कट लगता है, वो हेयर कट है किसी भी सेलिब्रिटी का 1-to-1 कॉपी करना। वो कुछ भी हो सकता है। गजनी के टाइम पे ये हेयर कट आ गया था, तेरे नाम के टाइम पर वो वाला आ गया था। आज भी पंजाबी सिंगर्स को कोई ना कोई आता रहता है। या आप मुस्टेश कॉपी कर लेते हो, या आप उनकी आईब्रो का कट कॉपी कर लेते हो। अगर आप ये सब करते हो तो लेट मी रिमाइंड यू कि आप कूल नहीं लगते हो, आप एक वॉनबी लगते हो, जो कि आम इंसान को फॉलो कर रहा है, और इतना फॉलो कर रहा है कि उसके ऐसे बाल रख लिए। अपनी ओरिजिनल लुक बनाने की कोशिश करो, इंस्पिरेशन ले लो, पर लिटरली कॉपी मत किया करो। एंड ये एक जीवन का तथ्य है। वाह। तो अगर तुम्हें भी अपना एक पर्सनल हेयर स्टाइल चाहिए जो कि तुम्हारी आइडेंटिटी के साथ जुड़ जाए, तुम्हारा यूनिक हेयर स्टाइल बन जाए, तो उसके लिए तुम्हें बस एक छोटी सी चीज करनी है। अपने बालों को शेव ऑफ कर दो, गंजे हो जाओ। ये फर्स्ट स्टेप है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। तुम्हें लग रहा होगा मैं पागल हूँ, अगर लग रहा है मैं पागल हूँ तो जाकर वो लेमन चूस लो, क्योंकि तुम्हें ये बात नहीं आने वाली समझ। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। गंजा हो जाओ एक बार, उसके बाद अपने आप को शीशे में देखना बंद कर दो। नेक्स्ट 15 से 20 दिनों के लिए अपने बालों को बिल्कुल खराब होने दो जैसे होते हैं। लाइक यहाँ से बड़े हो जाएंगे, यहाँ से भी बराबर एक टोपी बनोगे, और तुम बहुत ज्यादा अगली भी नजर आओगे। उसके बाद तुमने ये साइड का फेड बजवाना, जैसे मैंने इस वक्त बजवाया। उसके बाद मेरे ऊपर वाले बालों की इनफ ग्रोथ हो गई होगी, एंड दैट इज इट। उसके बाद मैं बाल नहीं कटवाऊंगा। कब तक? जब तक मेरे बाल यहाँ या यहाँ तक नहीं पहुंच जाते। अब जो बाल मेरे यहाँ तक पहुंचने वाले हैं, उस जर्नी में मैं देखूंगा मैं बेस्ट कब दिख रहा हूँ। जैसे अगर मैं अपना पर्सनली बताऊं तो एक ये हेयर स्टाइल है क्योंकि मुझे बहुत ही पसंद आता है, क्योंकि ये हेयर स्टाइल मेरे फेस पर मेरे लिए बहुत यूनिक था, एंड मेरे पे बहुत जच भी रहा था। तो तुम्हें भी अपने लिए एक ऐसा हेयर कट ढूंढना है। अब तुम्हें अगर तुम्हारा फेवरेट हेयर कट मिल गया, डोंट स्टॉप देयर। अपने बालों को लंबा होने दो, जैसे मैं यहाँ तक हो गया था और मेरे बाल इतने ज़्यादा लंबे हो गए थे। अब मेरे को प्रॉपर पता है कि जब तक मेरे बाल यहाँ तक नहीं पहुँचते और जब तक मैं गंजा नहीं होता, तो इनके बीच में मेरा बेस्ट हेयर कट कौन सा है, एंड वो है ये वाला, जिसमें मैंने यहाँ पर बाल फेंके हुए हैं। अब मेरे को फ्यूचर में जब भी अपना हेयर स्टाइल रखना है, दोबारा से कभी भी कुछ भी हो जाए, मैं ये फोटो नाई को दिखाता हूँ, मैं बोलता हूँ ये वाला हेयर कट दे दो, एंड दैट इज इट। मैं वैसा हेयर कट दोबारा कर सकता हूँ। एंड ये मेरे ऊपर मेरा पर्सनल ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, जिससे मुझे पता लगता है कि मेरा कौन सा हेयर कट है, और तुम्हें पता लग जाएगा तुम्हारा कौन सा हेयर कट है। और इससे बेटर क्या होगा यार कि अगर तुमने अपने लिए एक परफेक्ट हेयर कट ढूंढ लिया है। क्योंकि मुझे याद है जब मैं छोटा बच्चा था 2016-17 में, तो मैं बार बार कभी हेनरी कैविल वाला हेयर कट कराता था, कभी आयरन मैन वाला करवाता था हेयर कट, कभी स्पाइडरमैन का कराता था। हर बार नाई के पास डिफरेंट फोटो दिखाता था, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करता था, मेरे पे कोई भी नहीं जचता था। जब मैंने ये वाली ट्रिक की कि मैंने अपने बालों को लंबा होने दिया एंड बस देखा कि मेरे बाल कब बेस्ट लग रहे हैं, एंड उस पर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करवाई, तब मुझे पता लगा मेरी फेस शेप पर बेस्ट हेयर कट कौन सा जचता है। अब तुम बोलोगे भाई ये तो बताओ फेस शेप पे कौन सा जचता है बेस्ट हेयर कट। देखो ये बिल्कुल यूजलेस चीज है, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह ना नेट पे देखता था मेरी फेस शेप क्या और उस पर कौन सा जचेगा। सिर्फ फेस शेप अकेली से नहीं पता लग सकता कि तुम पर कौन सा हेयर कट जचने वाला है। उसको पता करने के लिए तुम्हें खुद देखना पड़ेगा तुम्हारे फेस पर कौन सा हेयर कट जच रहा है। तुम इंटरनेट के सहारे नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि सबका बालों का टेक्सचर अलग है, शाइनिंग अलग है, डेंसिटी अलग है, बहुत सारी चीजें होती हैं। एंड इवन इफ फेस शेप सिमिलर हो तो नाक वगैरह डिफरेंट होता है। इसीलिए अपने बालों को जो मैंने तरीका बताया वैसे बड़ा होने एंड खुद फाइंड करो कि तुम्हारे फेस पर कौन सा हेयर स्टाइल बेस्ट लगता है। क्योंकि अगर तुम नहीं करोगे, तुम भी उस छोटे से चैट टाइप की तरह डिफरेंट हेयर कट्स ट्राई करते रहोगे एंड डिसअपॉइंट होगे, और तुम्हें लगेगा कि तुम हो ही अगली। एंड ये एक जीवन का तथ्य है। वाह। अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरे साथ 1-to-1 कोचिंग कॉल में बात करने के लिए, चेक आउट द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। वाह। डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा पेज एंड डिस्कॉर्ड सर्वर मिलेगा, दोनों को ज्वाइन और फॉलो बटन दबा दो। वाह। आज यू नेक्स्ट टाइम टिल देन एज यूजुअल टू सी इट एवरीवन, जागते रहो। वाह।